सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 35वां कोड है। ध्यान से आप देखिएगा सवाल नंबर 1 से। 1 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:3 है, उसकी मासिक आमदनी 20,000 रुपया हो तो उनका खर्च क्या है। तो ध्यान देंगे, सवाल कहता है ए और बी दो आदमी है, एक व्यक्ति है, उनके आय और व्यय का अनुपात है 5:3 है। मतलब 5 रुपया कमाई करता है और 3 रुपया खर्च करता है, और उनकी आमदनी 20,000 रुपया। आमदनी का मतलब होता है कि आय, उनकी कमाई। तो उनकी कमाई यहाँ पर कितना है 5 कलम का दाम 20,000 रुपया। तो एक में कितना 4,000 होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है कि उनका खर्च क्या है। खर्च मतलब यह व्यय होता है। तो 3 है तो 3 कलम का दाम कितना होगा 12,000। यह तो आंसर हो गया 12,000। इतना ही काम करना, आंसर हो गया। सिर्फ आपको मार्केटिंग करना। मार्केटिंग में जैसे बुक, कलम, कॉपी, किताब खरीदते हैं, उसी स्टाइल से आपको काम करना है। आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पर आइए। 2 नंबर सवाल यहाँ कहता है, 1 नंबर सवाल ये था, सवाल नंबर 2 कहता है यदि राम की आय और व्यय, जो कहता है पहले उसको लिख लेते हैं। आय और व्यय बोला था, आय और व्यय लिख दिए। आय और व्यय का अनुपात 7:4 है, 7:4 लिख दिया। उसका यदि उनका व्यय 8,000 रुपया हो, व्यय मतलब ये खर्च है 8,000, तो 8,000 खर्च है तो 8,000 यहाँ लिख दिए। या जिसका वैल्यू है उससे भाग दे दिए। जैसे 4 कलम का दाम 8,000, तो 1 कलम का दाम 8,000/4 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कितना 2,000। तो आंसर आपको पूछा जा रहा है कि उनकी कमाई क्या है। कमाई तो 7 है, 7 कलम का दाम कितना होगा 2,000 × 7 = 14,000। लेकिन आपको इस सवाल को ऐसे नहीं बनाना था, आपको इस सवाल को डायरेक्ट बनाना था। जिसका वैल्यू है उससे भाग करते हैं। 8,000 बोला कि उनका व्यय 8,000 है, तो व्यय का वैल्यू 4 है, तो 4 से डिवाइड, जिसका वैल्यू उससे भाग कीजिए, और जिसको पता करना है उससे गुना कीजिए। तो 7 में ये गुना कर लेंगे, हमको 7 पता करना है, उनका आय पता करना है, गुना कर लेंगे। इसको 2,000 बार में काट सकते हैं, ये 14,000 आंसर है, डायरेक्ट आंसर हो गया। इस तरह भी बना सकते हैं। आपकी इच्छा, जो काम करने कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए तरीका पता होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 कहता है यहाँ पर, 2 नंबर कहता है कि यदि एक व्यक्ति के खर्च और बचत, सवाल बोला खर्च और बचत का अनुपात यहाँ पर दिया जा रहा है कि खर्च और बचत अनुपात यहाँ नहीं दिया रहा है। एक किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात क्रमशः, ये सवाल गलत है। 283 नहीं होगा, 2:3 होगा। ये अनुपात डाल दिए। खर्च और बचत का अनुपात 2:3 है। अनुपात कर लीजिए, 2:3 है। यदि उनकी आमदनी 20,000 रुपया, उनकी आमदनी 20,000 रुपया हो, मतलब कमाई 20,000 रुपया हो, खर्चा करता है 2 रुपया, बचाता है 3 रुपया, तो कमाता कितना है। तो बोलेंगे 5 रुपया कमाता है। तो 5 रुपया कमाता है, 5 रुपया में कमाई 20,000 है। 5 कलम का दाम 20,000 रुपया, तो 1 कलम का दाम 4,000 रुपया। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको, तो उनकी बचत क्या है। तो बचत आपका 3 है, तो 3 कलम का दाम कितना होगा 12,000। ये उत्तर होगा 12,000। इतना ही काम करना है, 12,000 रुपये हल करेंगे, आंसर होगा। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। 2:3 काट दीजिएगा इसको। अगला सवाल कहता है किसी व्यक्ति M की आय और व्यय का अनुपात 5:2। 4 नंबर कहता है M, कोई व्यक्ति M है, आय और व्यय, आय और व्यय का अनुपात है 5:2 है। 5:2 कर लिए। अब उसके बाद कहता है 5:2 है, यदि उनकी कमाई क्या है। यदि उसकी बचत 9,000 रुपया है, बचत बोला 9,000 रुपया है, तो यहाँ पर बचत तो हमको दिखता नहीं है। तो यहाँ पर कमाते हैं 5 रुपया, खर्चा करते 2 रुपया, तो बचाते कितना है। तो बचाते 3 रुपया, तो 3 का वैल्यू दिया है 9,000। जिसका वैल्यू है उससे भाग कर लीजिए, और जिसको पता करना उससे गुना कीजिए। उनकी कमाई पुस्तक कमाई थी, ये 5 हो गया। इसको काट लेते हैं 3,000 बार में, इक्वल टू कितना 15,000। 15,000 यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। 15,000 आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 को आइए, 5 को समझिए। सवाल नंबर 5 कहता है आपका, यदि किसी व्यक्ति ए के खर्च और बचत का अनुपात 4:3 है। खर्च और बचत का अनुपात 4:3 है। 4:3 कर लिए। अब उसके बाद कहता है उनकी आमदनी 14,000 रुपया। उनकी आमदनी 14,000 रुपया। यहाँ आमदनी पर हम आते हैं।
यहाँ खर्चा करते 4 रुपया, बचाते हैं 3 रुपया। तो आमदनी मतलब कमाई उसका कितना है, तो कमाई यहाँ पर 14,000 रुपया है और यहाँ पर कमाई 7 है, जिसका वैल्यू है उससे डिवाइड कर लिए। तो उसके बाद फिर कहता है तो उनकी बचत क्या है, तो बचत 3 है, 3 से गुना कर लिए, बस इसको हल करते 2000 हो गया। 2000 गुना 3 इक्वल टू 6000, ये उत्तर होगा 6000, आंसर हो गया। इतना ही काम कीजिए, आंसर हो गया 6000। अगला सवाल आइए 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर सवाल पढ़ाइए, 6 नंबर ध्यान दीजिए। 6 नंबर सवाल कहता है 24,8, 16,5 का महत्तम समवर्तक क्या हो। महत्तम समवर्तक का मतलब कॉमन, महत्तम समवर्तक का मतलब होता है कॉमन, सब में जो कॉमन होगा उसी को महत्तम बोलते हैं। सब में तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होगा तो उसका महत्तम समवर्तक 1 होता है। यही उत्तर 1 हो जाएगा, आंसर 1 होगा। अगला सवाल उसी प्रकार से 7 नंबर है 24, 48, 64, 132। इसमें पूछता है कि महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो सब में जो कॉमन होगा उसी को ले सकते हैं। देखिए इसमें 24 है, इसमें भी 24 है, लेकिन इसमें 24 नहीं है, इसमें भी आप देखिए 24 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन जिसमें सब रहेगा उसी को महत्तम कहते हैं। अगर नहीं पता चले तो लघुत्तम जिस स्टाइल से निकालते हैं उसी स्टाइल से निकाल लीजिए। तो 2 से कटा सकते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से यहाँ 32 बार में, 2 से यहाँ पर हो जाएगा 66 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जिससे सब कटेगा उसे कटा लिए। 2 से काटा सकते हैं, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेगा 16 बार में, 2 से काटेगा 33 बार में। अब उसके बाद किसी से सब कटेगा क्या, 3 से काटेगा, ये भी 3 से काटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं काटेगा। तो और 2 से भी तो सब नहीं काटेगा, ये 2 से काटेगा, ये 2 से काटेगा, ये काटेगा, ये नहीं काटेगा। तो अब किसी से नहीं काटाना है, जो आपका कटा हुआ है उसी को महत्तम समवर्तक कहेंगे। तो महत्तम समवर्तक आपका क्या होगा, 4। यही इक्वल टू 4 होगा, यही आंसर समझ में आ गया, इक्वल टू 4 होगा। सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को समझिए। सवाल नंबर 9, 8 नंबर बना लीजिएगा, 8 का आंसर देंगे, क्या आंसर क्या आता है महत्तम समवर्तक निकाल के बताएंगे। सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को देखिए। 9 नंबर सवाल का था 5/5, 4/10, 8/15 का तो महत्तम समवर्तक क्या होगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि महत्तम पूछेगा बटा का, तो ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम, महत्तम और लघुत्तम होता है। जो पूछेगा ऊपर का वही निकाल लीजिए, उसका नीचे का रेस्ट निकाल लेना। महत्तम पूछा तो ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम, अगर लघुत्तम पूछता ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम। तो हमको महत्तम पूछा तो ऊपर का महत्तम कॉमन कुछ नहीं है तो 1 होगा। नीचे का लघुत्तम निकालना है तो नीचे का लघुत्तम 5, 10 और 15 का लघुत्तम 30 होगा, तो यही 1/30 आंसर हो गया। ये उत्तर हो जाएगा 1/30, नन ऑफ दिस हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल नंबर 10 पर आइए। 10 नंबर यहाँ पर आइएगा 1/7, 5/14, 10/21 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। ऊपर का महत्तम, तो महत्तम क्या, कॉमन कुछ नहीं तो 1 हो गया। नीचे का लघुत्तम, नीचे का लघुत्तम यहाँ पर आ गया 7, 14 को काटा, 14 और 21 का यहाँ पर निकाल लीजिए। 14 और 21, 7 से काटेगा, 7 दूना 14, 7 21, अब नहीं काटेगा, यह 42 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा होगा कि 42 इसका लघुत्तम होगा, बस ये आंसर 1/42 आपका आंसर होगा। अगला बताएंगे 11 का आंसर क्या होगा महत्तम, 12 के भी बताएंगे महत्तम समवर्तक क्या होगा, सबका आंसर सेम है। अगले सवाल की ओर आइए, सवाल नंबर 13 पर आइए। 13 को समझते, 13 को बनाओ। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहता है, ध्यान देंगे सवाल नंबर 13 को। 13 कहता है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, ये 1 तो ये 5 गुनी है। उसके बाद कहता है यदि पिता की आयु 50 वर्ष हो, पिताजी 50 वर्ष है, यानी 5 कलम का दाम 50 रुपया, 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो यहाँ पुत्र की आयु 10 हो गया। लेकिन कहता 10 वर्ष बाद पिताजी की आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद पिताजी की आयु क्या होगी, तो पिताजी तो ही है, 10 से इसमें जोड़ देना है, तो पिताजी की आयु 60 वर्ष होगा। 10 साल के बाद ये 60 वर्ष होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए 10 साल के बाद पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र की आयु 20 हो जाता है 10 साल, लेकिन पिताजी खोजता है तो पिताजी यहाँ कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, इसलिए आपका आंसर 60 हो जाएगा। पिताजी पूछ रहा है 60 होगा, अगर पुत्र जी पूछता फिर 20 हो जाता। चलिए आपका 60 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नहीं है। सवाल नंबर 14 आइए। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है।
ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है 5 साल के पूर्व, 5 पूर्व कर लिए। उसका फिर कहा है यदि ए की आयु 20 वर्ष हो, ए की आयु 20 वर्ष हो तो बी की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो सवाल बोला कि 5 साल पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, ए की आयु 20 वर्ष, मतलब ए जो है अभी 20 साल का है, ये प्रेजेंट में 20 साल का है। तो 5 साल पूर्व चलना है, 5 साल पूर्व 15 होगा, यानी 3 कलम का दाम 15 रुपये, 1 कलम का दाम आपका 5 रुपया हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो 5 साल बाद बी की आयु क्या होगी। तो ये 5 आया, कब आया, 5 साल पूर्व आया, 5 जोड़ लेते हैं वर्तमान में आ गया, 5 साल बाद चलना है, ये 15 वर्ष होगा, यही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। समझ में आ गया, 15 साल होगा। सवाल नंबर 11 पर आइए, 11 को देखिएगा, सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 कहता है आपका, 11 बोलता है कि यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो, पिताजी जो है पुत्र का दोगुना है, ये 1 तो ये 2, दुगना है, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान हो गए, पिताजी की आयु पुत्र की आयु के दुगना हो गया। उसका फिर कहता है यदि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है, ये 16 नंबर चल रहा है, 16 नंबर हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस 16 बना रहे हैं, ऊपर 15 बना देंगे, 16 ये बना लीजिए, उसका 15 पर आते हैं। यदि पिता क्या पुत्र क्या कि दुगनी हो गया तो दुगनी ले लिया। यदि पिता 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर यहाँ पर 30 वर्ष का, तो दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष बोला तो 1 में 30 हो जाएगा, 10 साल बाद रहे या 20 साल बाद रहे, अंतर में सेटिंग नहीं करना। तो हमको पूछता है तो पिता की आयु क्या है, तो पिता जी 2 है, 2 में कितना हो गया 60, यही आंसर 60 हो जाएगा, उत्तर हो गया। सवाल नंबर 15 को देख लीजिए आप। 15 में कहता है यदि माँ की आयु पिता की आयु का 5/3 है, माँ जी पिताजी का 5/3 है, तो जिसका नाम पहले बोलेगा उसको ऊपर वाला दीजिए और जिसका नाम बाद में बोलेगा उसको नीचे वाला देंगे। माँ की आयु पिता की आयु का 5/3 है, माँ को 5 और पिता को 3। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योगफल 90 वर्ष था। 5 साल पूर्व, यह वर्तमान की बात बोला, वर्तमान लिख दिए। 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व, 5 साल बाद बोलता, 5 साल बाद दोनों की आयु का योगफल 90 वर्ष होगी, तो 5 साल के बाद 90 होगी, तो वर्तमान में योगफल कितना है, तो 5 साल बाइक आएंगे, एक आदमी के लिए तो 2 आदमी के लिए 10 घटेगा, तो वर्तमान में योगफल 80 हो गया। तो वर्तमान में योगफल कितना 8, 8 में 80, 1 में 10। तो आंसर पूछा जा रहा है कि माँ की आयु क्या है, 5 में कितना होगा 50, 5 में 50 हो गया तो माँ की आयु 50 वर्ष हो जाएगा, यही आंसर होगा 50 वर्ष। समझ में आ गया। चलिए सवाल में 17 पर आइए, 17 को देखिए, सवाल में 17, सवाल में 17 को देखिए। देखिए सवाल नंबर 17 यहाँ पर कहता है x + 1/x बराबर 10, तो x² + 1/x² बराबर, कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर में ले जाना है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस रहेगा तो माइनस करो, माइनस रहेगा तो प्लस करो, सिर्फ 2 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 98, ये उत्तर हो गया, और कुछ नहीं करना है। सवाल नंबर अगला है 18। 18 में कहता है x + 1/x बराबर 7, तो कहता है x² + 1/x², कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ हल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है यहाँ पर कि स्क्वायर है, स्क्वायर करना, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, -2 कर लो 47, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर, x - 1/x बराबर 6, तो बनाना है x² + 1/x², स्क्वायर में चलना, ये 36 हो गया, माइनस है तो प्लस कर लो, 38 आंसर होगा, इतना ही काम करना, आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 20। 20 नंबर कहता है कि यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही कहता है। यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। याद रखना है कि यदि दोनों कांटा एक ही सुई पर हो तो सिर्फ मिनट का हाफ कर लेना है, तो 9:45 में देखिए दोनों कांटा एक ही पर है ना, तो 45 का हाफ कितना होगा 22.5, तो 22.5 डिग्री 9:45 से दोनों कांटा लगभग एक पर होगा, सिर्फ 45 का हाफ करेंगे तो 45/2 22.5 डिग्री आंसर होगा। यह ट्रिक हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, सिर्फ हाफ कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 10:50 हो गया तो 50 का हाफ कर लीजिए,
25 ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 22, अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन होगा? डी का नंबर 4 हो गया, बायां तरफ इस तरफ होता है दूसरा अक्षर। दूसरा मतलब क्या? 2 पीछे चलेंगे तो 2 पीछे चलेंगे 2 नंबर होगा, तो 2 नंबर वाला क्या होगा? बी। यही आंसर बी होगा, या नहीं तो ए बी सी डी। तो डी के बाईं तरफ दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा नंबर क्या होगा? बी। आंसर बी होगा, ऐसे सोच सकते हैं। अक्षर एक्स के ठीक दाईं तरफ कौन होगा? एक्स 24, 24 के आगे दाहिना तरफ 25, 25 में अगर वाई हो गई। अगला कहता है 24 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला पी के दाईं तरफ 5वां अक्षर कौन होगा? पी के दाईं तरफ, पी का नंबर 16, दाहिना तरफ मतलब आगे 16 5 21, 21 वाला लेटर यू हो जाएगा। 25 नंबर कहता है यदि किसी कतार में ए दोनों छोर से 10वां है तो कतार में कितने बच्चे हैं? दोनों छोर से 10वां, तो दोनों छोर वाला जब भी सवाल आएगा तो आपको हम बताते हैं 2 से गुना कीजिए, 1 माइनस कीजिए। सवाल नंबर 25 पर आइएगा। 25 नंबर कहता है कि दोनों छोर से 10वां, तो दोनों छोर वाला रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर 19 हो गया। 26 नंबर, किसी बच्चों की कतार में रूबी का क्रमांक दोनों छोर से 20वां है, 20 गुना 2 माइनस 1 करेंगे, 19 आंसर हो गया। 27 नंबर कहता है यदि किसी बच्चों की कतार में टोटल 100 स्टूडेंट है, यदि किसी बच्चों पी का क्रमांक, अच्छा पी का क्रमांक दोनों छोर से 100वां, तो 100 गुना 2 माइनस 1 करेंगे, 199 आंसर हो गया। इतने काम करना। यदि किसी बच्चों की कतार में एक का क्रमांक ऊपर से 10वां है तथा नीचे से 15वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे? यानी कहता है किसी बच्चों की कतार है, ऊपर से चलेंगे तो ए का क्रमांक 10वां है और बी का क्रमांक नीचे से 15वां, तो टोटल 25 होगा, लेकिन ए को इधर से भी काउंट कर लिए, बी ए को इधर से भी काउंट कर लिए, ज़्यादा हो गया एक, तो इसलिए 24 आंसर हो गया। 24 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 29 नंबर कहता है यदि किसी बच्चों की कतार में पी का क्रमांक बाएं से 8वां है तथा दाएं से 20वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे? सेम सवाल है, यहाँ पर बाएं से 8वां और दाहिना से 20वां, तो दोनों का जोड़ेंगे 28 होगा, लेकिन 2 बार काउंट हो जाएगा, एक घट जाएगा, 27 आंसर हो, और 27 आंसर हो गया। यदि किसी बच्चों की श्रेणी में एम का क्रमांक ऊपर से 20वां हो, नीचे से 18वां, तो कुल कितने बच्चे? इसका आंसर देंगे तो 20 और 18 जोड़ दीजिए, 38 हो गया, 38 में एक घटेगा, 37 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर, ये सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। 1 4 9, यहाँ पर है 16, ये 25, ये 36। अगला है 49 64 वाट। 1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, यानी 1 2 3, 4 के स्क्वायर 5, 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81। यह 81 आंसर होगा, 81 उत्तर हो गया। अगला सवाल आइएगा सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 यहाँ पर कहता है 150 18 पी 19 वाट 17 क्यू। देखिए ये 150 से नहीं है, ये 15 ओ है, 18 है, तो 18 आर यहाँ होना चाहिए, गलती से लिखा गया 18 आर होना चाहिए, और पी ये गलत हो रहा है कहीं पर, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ सीरीज है, ध्यान दीजिए। 15 ओ 18 आर, यहाँ पर 16 पी होना चाहिए, तो यहाँ पर 19 है, तो 19 है तो 19 एस 19 होना चाहिए, बस एस होगा यहाँ आंसर, एस मान लीजिए, इसको ठीक कर लिए। 15 ओ 18 आर 16 पी एस 19 17 क्यू, तो आपका यहाँ पर एस होगा, एस आंसर हो जाएगा, इसको लिखिएगा एस होगा। अगला आइएगा 33 6H 7I 8 वाट 9 के। देखिए 6 7 8 9, एच का नंबर 8 9, उसके बाद कितना 8 9, यहाँ पर होना चाहिए 10, 10वां लेटर आपका जे होगा, डबल सीरीज चल रहा है, ये जे आंसर हो गया, जे उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आइएगा सवाल नंबर ये 34 डाइस पर आइए। डाइस तो हम पढ़ा दिए हैं, डाइस पढ़ लिए तो गलती नहीं होना चाहिए आपसे, पी क्यू आर। अगला डाइस यहाँ पर है आपका आई पी क्यू, अगला यहाँ पर है आर क्यू एम, तो चाहिए आई का उल्टा, आई यहाँ पर है
तो P और Q आ रहा है, P और Q कॉमन आ गया, कॉमन कॉमन हटा दिए, I = R हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला 35 का आंसर देंगे कि आपका वाट के स्थान पर क्या होगा, इसको बताना है कि वाट के स्थान पर क्या होगा। इसको बना सकते हैं तो बताइएगा। वाट के स्थान में Q और R कॉमन नहीं आ रहे, चलिए हम ही बता देते हैं इसको, ध्यान दीजिए। वाट के स्थान पर क्या होगा, 35 नंबर ध्यान देना है आपको, MTQ। जहाँ पर पूछता है कि वाट के स्थान पर क्यों, कुछ नहीं करना। आप देखिए वाट के स्थान पर Q और R तो कॉमन नहीं है, तो ये दोनों पासों को देखिए क्या कॉमन आ रहा है, Q। तो Q को दोनों में कॉमन आ गया, Q के बगल में T और M लिख दिए, Q के बगल में S और M लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया Q और M, दो चीज़ कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर ध्यान देना है, Q और M दोनों पर कॉमन आ रहा है, तो T को उल्टा S होगा। तो यहाँ पर देखिए T को उल्टा S, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉमन नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो होगा क्या, ध्यान देना है कि Q के बगल में M और T, तो Q के बगल में Q को उल्टा, यहाँ पर Q के बगल में आ गया T और M, तो यहाँ पर T और M आ गया, तो यहाँ तो उल्टा तो नहीं दिख रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या कीजिएगा आप, देखिए सवाल में S का उल्टा पूछता है, ध्यान दीजिए S का उल्टा पूछता है ना, तो S का उल्टा यहाँ पर ये दोनों में S तो है, ये इससे क्या मतलब, इसको छोड़ दिया तो छोड़ दिए। S का उल्टा पूछा तो Q और M कॉमन हो गया, तो S का उल्टा T हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही है, इससे कोई मतलब है। हम सोचे वाट के स्थान पर क्या होगा, S का उल्टा T हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलता है, तब तक के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स से जाएंगे।